हम आपको बता दें कि गृह मंत्री से वामपंथी नेताओं और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की मुलाकात खत्म हुई है। डी राजा और हम और भूतपूर्व सांसद निरोत्पल बसु और पल्लव चंद गुप्ता, हम लोग सब एक डेलीगेशन के रूप में माननीय गृह मंत्री जी से मिले और ये बातचीत जो हुआ, अभी जो जेएनयू के अंदर जो टेंशन बनी पड़ी है और जिस तरीके की पुलिस के हमले हुए, उसके बारे में हमने उनको अवगत करवाया कि ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी को ही आप एक देशद्रोही एक छाप लगाकर उसके ऊपर ये कार्रवाई जो कर रहे हो, ये इमरजेंसी में जो हुआ उससे भी बदतर हो रहा है। जब हम छात्र थे जेएनयू में, इसी तरीके से पुलिस सभी हॉस्टलों में आकर वहां पर गिरफ्तारी की बात जो कर रही है, जो आज का सिलसिला चल रहा है, और ये कहना कि जेएनयू के छात्र जो है देशद्रोही है, हम समझते हैं कि कोई भी आज के दिन इस बात को स्वीकार करने वाला है नहीं। देश के सबसे उच्चतम पदाधिकारी को लीजिए आप, आपके फॉरेन सेक्रेटरी हो या आपके आईबी के चीफ्स रहे हैं, ये आपके जो लोग हैं, ये सब जेएनयू से हैं। जितने आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर आपको मिलेंगे, ये सब जेएनयू से आए हैं। तो ऐसे यूनिवर्सिटी के ऊपर और उनकी छात्र समुदाय के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। हमने कहा हमारी शंका, हाल ही में नया वाइस चांसलर को अपॉइंट किया गया। उस वाइस चांसलर ने जो इजाजत दी पुलिस को कि किसी भी समय वो आकर एक्शन ले सकते यूनिवर्सिटी में, हम समझते हैं कि ये इस सरकार की अपॉइंटेड वाइस चांसलर का इस तरीके से हिफाजत देना, ये सिलसिला हम देख रहे हैं देश के कई सारी यूनिवर्सिटियों में। वाइस चांसलर बदल देते हैं, नए वाइस चांसलर उनकी मनमानी लगाते हैं और उनके चलते हुए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अब जेएनयू में देख रहे हो आप। इस तरीके से उनकी जो विचारधारा है आरएसएस की, उसको लागू करवाने के लिए उच्चतम शिक्षा के संस्थाओं के ऊपर इस तरीके का हमला जो हो रहा है, इसका विरोध हमने प्रकट किया आज गृह मंत्री जी के साथ, और उन्होंने यही आश्वासन हम सबको दी कि कोई निर्दोष आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब अगर ये बात उनकी आश्वासन को मानते हुए हमने कहा, अगर ये बात सही है तो अभी जो छात्र संघ का अध्यक्ष है जो गिरफ्तार है, कन्हैया, उस कन्हैया को आप इमीडिएटली रिलीज करवाइए। तो पुलिस कमिश्नर को बुलवाकर उनसे पूरी जांच लेकर करके उनकी इंफॉर्मेशन लेकर वो कार्रवाई करने की आश्वासन गृह मंत्री ने दी। सीता, क्या आप मानते हैं कि वीडियो में जो लोग भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? और आपने पूरे जेएनयू का सवाल कहा, पूरे जेएनयू का सवाल नहीं है, जो स्टूडेंट वहां पर दिख रहे हैं वीडियो में कि भारत को टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? पुलिस और सरकार ने एक सूची जारी की 20 लोगों की, जिसके अंदर ये 20 लोगों को जिसको गिरफ्तार करना है, जिनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा हुआ है। ये 20 लोग आपको वो वीडियो में नारे लगाते हुए नजर नहीं आते। ये 20 है आपके वहां के छात्र आंदोलन के नेता और वो छात्र संघ के पदाधिकारी। तो ये नारे लगाना देश के खिलाफ और इन लोग जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, यही हमने समझाया गृह मंत्री को कि ये दोनों एकदम अलग है। जिस सूची में नाम दिए हैं उसके अंदर कॉमरेड राजा की बेटी का भी नाम है। अब जो लोग नारे दे रहे हो वो अलग है, लेकिन इसको बहाना बनाकर इस्तेमाल कर रही है सरकार कि वो उच्चतम शिक्षा संस्थाओं के अंदर हस्तक्षेप करके वहां पर उनकी आरएसएस की जो सिद्धांत है उसके अनुकूल काम करने के लिए ये एक पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी के ऊपर ही एक बहुत बड़ा हमला है। सीधा आप ये कह रहे हैं कि गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या जो लोग नारे लगाते हुए दिख रहे हैं और जिनकी अगर ये साबित हो जाए कि वो नारे लगा रहे थे, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या जो असली बात आपने इस्तेमाल किया, साबित करिए ना। हम कह रहे हैं साबित करिए। वो जो भी आप कह रहे हो टेप के आधार पर ये हो रहा है, उस टेप की ऑथेंटिसिटी क्या है? कौन दिया? जेएनयू के अंदर कोई आपके कैमराज नहीं है, आपके जो इंटीग्रल कैमराज है, तो ये टेप मिली कहां से? किसका है सृष्टि है? क्या ऑथेंटिक है कि नहीं है?
देशद्रोही जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई लो। उसके अंदर वामपंथी लोग, कम्युनिस्ट लोग, जनता दल, आपके जेडीयू, ऐसे लोग हर समय सामने रहे हैं। आप क्या मानते हैं, भारत बर्बाद हो ये नारे लगाना ये देशद्रोह है या नहीं है? ये सवाल नहीं है, साबित करिए कौन है वो, छात्र है कि नहीं? कैसे बोल रहे हो आप कि वही है? फुटेज बताइए ना भाई, वो फुटेज में ये 20 लोगों की सूची तो दी, उनमें से कोई है? सर कन्हैया का भी नाम है। यार एक बार आप कह रहे हो, एक बार आप कहते हो फुटेज है, दूसरी बार आप कहते हो नाम है। क्या है इसके बारे में जांच तो करिए। कन्हैया जो है एआईएसएफ का लीडर है। एक मिनट जरा। और एआईएसएफ का और सीपीआई का ये मानना है दैट कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद आप कैसे कन्हैया को आप बुक कर सकते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी मानती है कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसके बाद उसने सेडिशन का चार्ज कैसे लगा सकते हो? एसएफआई मानती है। यार देखो यार, छात्र संघ के अध्यक्ष एक मिनट, छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं रहे, और जब भी कोई दो ग्रुप स्टूडेंटों के बीच में कोई तनाव की परिस्थिति होती है, छात्र संघ के अध्यक्ष का ये जिम्मेदारी है कि वहां पर उसको ठंडा करें। और उस तरीके से अगर छात्र संघ का अध्यक्ष गया तो हम समझते हैं कि वो सही गया उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। अब क्या है क्या नहीं, बिना जांच के आप 20 लोगों के ऊपर सेडिशन क्या लगा रहे हो? लेकिन सर अभी जांच चल रही है और इस बीच में आप कैसे कह सकते हैं? अरे गिरफ्तार कैसे किए? आपकी बेटी का भी गिरफ्तार कैसे किए भाई? JNU Students Union president has been arrested. He is also leader of All India Students Federation. The politics of All India Students Federation is very clear. The ideology of AISF is very clear. Nobody can accuse AISF, for that matter SFI, for anti-national activities. Those who know the history of our country will know what is AISF, what is SFI, how they can target left student organizations. Our positions are well known. And nobody can what anti-national. you want to say about the people who are seen in the video that they are You establish who are those people. You establish who are those people. Are they from JNU or from outside? Nobody knows. And you mean to say those people should be identified and arrested? you see the point. The point is, nobody can accuse AISF or SFI, for that matter, left organizations, for anti-national, anti-constitutional activities. Sir, it is not a matter of whole organization, it is a matter of the individuals. Yeah, individuals also you establish. Who are those individuals? You are not clear. Who are those individuals? Can you mention the... Are you demanding that those individuals should be identified and arrested? That is why we have asked the Home Minister. Home Minister said he will talk to the police commissioner and he will discuss even the clippings you are referring, and he has assured us that innocent people will not be touched. What about your daughter, sir? Arey, my daughter is my daughter. Who can question my daughter's integrity? Who can question my integrity? Who can accuse us for anti-national, anti-constitutional activities? Are they mad to accuse my daughter or me as anti-national, anti-constitutional? Yeah, What are you saying? listen, the point is, as far as the credentials of all three of the MPs who are here, their parties are concerned, on the question of fighting terrorism, on the question of upholding our country's unity and integrity, we have been the most ardent champions. Much better than many of the others who are now claiming to be. And remember, using sedition as an excuse to harass, persecute actual patriots is an old habit of the rulers of this country. Bhagat Singh was hanged in the same law of sedition. Remember that also. And that is what this government, in order to pursue its own ideological project, is doing and interfering in all the institutions of higher education. So do you think that raising anti-India slogan is also part of the freedom Absolutely. of speech? So do you mean to say that freedom of expression also means that slogans against India? Who said? Who is saying that? Yeah. I mean, अक्लमंद को इशारा काफी है। नहीं है तो हमसे मत पूछिए। सर आप आपके अंदर कमी है, अभाव है, थोड़ा मांग लीजिए। देखिए